ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा थीटा गामा वेगा क्या है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ये सभी ऑप्शन की प्रीमियम पर असर डालते हैं। मतलब ऑप्शन प्रीमियम का मूल्य ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी जानकारी नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होना जाहिर सी बात है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा आदि का क्या मतलब होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा का उपयोग कैसे और कहां पर किया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब होता है वह ताकतें जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को हर मिनट कम या ज्यादा करती रहती है। ऑप्शन ग्रीक्स चार प्रकार के होते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। एक अन्य ग्रीक भी होता है, रो, आरओ। ये सभी मिलकर कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम को लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। चलिए अब हम सभी ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके समझ लेते हैं। 1. थीटा, थीटा। थीटा यह बताता है कि एक्सपायरी में जितना समय बचा हुआ है उसके आधार पर प्रीमियम की प्राइस में कितना बदलाव होगा। 2. डेल्टा, डेल्टा यह बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस दर से ऊपर नीचे होंगे। मतलब ऑप्शन के मूल्य में होने वाले बदलाव की दर को डेल्टा दर्शाता है। 3. गामा, गैमा। गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को बताता है। 4. वेगा, वेगा यह मार्केट की वोलेटिलिटी के आधार पर प्रीमियम के मूल्य में बदलाव को बताता है। यह तो थी चारों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में संक्षिप्त में परिभाषा। अब आइए चारों ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कुछ भी समझ ना आया हो। मैं मानता हूं कि नए लोगों के लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, लेकिन एक बार जब आप इन सभी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो ऑप्शन ग्रीक्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। अब तक तो मैंने आपको केवल डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की डेफिनेशंस के बारे में बताया है ताकि आपको इन सभी के बारे में आगे समझने में आसानी हो। असली वीडियो तो अब शुरू होता है, लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना क्यों जरूरी है। प्रत्येक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो ऑप्शन के मूल्य में बेवजह ही बदलाव होता रहता है। जब आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में होने वाले बदलाव से हैरानी नहीं होगी। नए लोगों के मन में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर छुपा होता है। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में नहीं पता है तो पहले उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इन्हें जाने बिना आप ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं समझ सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होते हैं, आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फ्राइडे को निफ्टी 18000 पर चल रहा था और किसी ऑप्शन ट्रेडर ने उसी दिन 18000 पर ही निफ्टी का कॉल ऑप्शन 200 आवर्स में खरीदा। मतलब उसने एटीएम, एट द मनी पर बाय किया। लेकिन अब वह इस 18000 सी को सेल नहीं करता है, बल्कि अगले दिन के लिए यह सोच कर रख लेता है कि जब अगले दिन मार्केट बढ़ेगा तो बढ़े हुए दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगा। अब जैसा कि आपको पता है उसने शुक्रवार को कॉल ऑप्शन खरीदा। उसके बाद शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है। फिर जब सोमवार को मार्केट खुला तो उसने देखा कि जो 18000 का कॉल ऑप्शन उसने खरीदा था, जिसके लिए उसने 200 रुपये प्रीमियम दिया था, अब सोमवार को निफ्टी अभी भी 18000 पर ही है, लेकिन उसके प्रीमियम का प्राइस घटकर 160 रुपये का रह गया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब मार्केट नीचे भी नहीं गया, 18000 पर ही रहा, फिर भी उसके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कम क्यों हो गया? हो सकता है यह आपका भी सवाल हो। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुक्रवार को निफ्टी का 18000 सीई खरीदा था, जिसके प्रीमियम की कीमत उस समय 200 रुपये थी। आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है और निफ्टी के 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, इसीलिए उसे उस प्रीमियम को खरीदने के लिए 200 टाइम्स 50 इक्वल्स 10,000 रुपये देने पर डीडी होंगे। और जब सोमवार को वही 200 आवर्स का प्रीमियम गिरकर 160 आवर्स हो गया
तो उसने देखा कि अब उसकी प्रीमियम की कुल वैल्यू 160 टाइम्स 50 इक्वल्स 8,000 आवर्स रह गई है। मतलब उसे बेवजह 2,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। यहां पर हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि यह नुकसान उसको तब झेलना पड़ रहा है जब निफ्टी 18000 पर ही है और उसने खरीदा भी 18000 पर ही था। तो अब सवाल यह है कि उसके द्वारा खरीदे गए ओ ऑप्शन की प्रीमियम की कीमत 200 आरएस से 160 आवर्स यानी 40 रुपये क्यों गिर गई। हो सकता है कि यह सवाल आपका भी हो। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि कुल 3 सवाल हैं जिनका जवाब जानकर आप ओ ऑप्शन ग्रीक्स का समझ जाएंगे। मैं वादा करता हूं उसके बाद आप ओ ऑप्शन ग्रीक्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आपके द्वारा खरीदे गए निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम के दाम बिना किसी वजह के समय के साथ साथ कम क्यों होते जाते हैं। चिंता मत कीजिए, इसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर जो बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी सारे लोगों के मन में होता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर ऊपर दिए गए उदाहरण को ही लेकर चलें लेकिन स्थिति थोड़ी चेंज कर दें, मतलब अगर सोमवार को निफ्टी 18000 से 18100 हो जाती है, मतलब 100 पॉइंट बढ़ जाती है, तो अब आपको मुझे बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर चले जाने से आपका प्रीमियम कितना रुपये बढ़ेगा। मतलब जो प्रीमियम आपने 200 आवर्स में खरीदा था वह निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर मूव होने से कितना बार आ जाएगा। हो सकता है आप कहें कि प्रीमियम की कीमत भी 100 रुपये ही बार आ जाएगी। इसका सही जवाब मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। अब तीसरा और आखिरी सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन तीनों सवालों के जवाब जानकर आप डेल्टा, डेल्टा, थीटा, थेटा, गामा, गैमा, वेगा, वेगा इन सभी ऑप्शन ग्रीक्स को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तीसरा सवाल यह है कि शुक्रवार को जब आपने 18000 सीई खरीदा तो उसी दिन आपके दोस्त ने 16000 का सीई यानी कॉल ऑप्शन 2200 रुपये के प्रीमियम पर खरीदा। अब की बार भी सोमवार को निफ्टी 100 पॉइंट ही ऊपर जाता है, तो अब आपको बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से 2200 रुपये का यह प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। चलिए अब इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके जान लेते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाएंगे। पहले सवाल का जवाब, हमारा पहला सवाल यह था कि शुक्रवार को कोई 18000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है जिसके प्रीमियम का प्राइस 200 आवर्स होता है, मतलब वह 200 टाइम्स 50 इक्वल्स 10,000 आवर्स लगाता है। लेकिन सोमवार को वही कॉल ऑप्शन 160 आवर्स का हो जाता है जबकि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब निफ्टी 18000 पर ही रहता है। फिर भी प्रीमियम के दाम 200 आरएस से गिरकर 160 आरएस क्यों हो जाते हैं। आइए अब इसका जवाब जानते हैं। आपको पता है गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, तो इतना समझ लीजिए कि आपने गुरुवार तक इस प्रीमियम को होल्ड करके रखा तो गुरुवार तक आपके लगाए गए 10000 रुपये जीरो हो जाएंगे, फिर चाहे निफ्टी 18000 पर ही रहे। मतलब निफ्टी 18000 पर ही रहेगा, फिर भी गुरुवार तक आपका प्रीमियम का पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आती जाती है वैसे वैसे आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी कम होती जाती है और यही कारण है कि आपका 200 आरएस का प्रीमियम 160 आरएस का हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपका पहला ऑप्शन ग्रीक काम करता है जिसे हम थीटा थीटा कहते हैं। अब आइए थीटा को समझ ले। ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा क्या होता है। व्हाट इज थीटा ऑप्शन ग्रीक। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डिके। हर ऑप्शन के अलग अलग ग्रीक्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीटा। आपको पता है या तो हम ऑप्शंस को बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। जो थीटा होता है वह ऑप्शन बायर का तो नुकसान करता है लेकिन ऑप्शन सेलर का फायदा करता है, मतलब थीटा ऑप्शन सेलर के पक्ष में होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन विक्रेता के लिए थीटा पॉजिटिव होता है जबकि ऑप्शन खरीदार के लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्यों। जैसे जैसे समय बीतेगा और अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो ऑप्शन खरीदने वाले को नुकसान होता रहता है क्योंकि उसके प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है भले ही निफ्टी उतने ही पॉइंट पर हो, और इसी के द्वारा ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉल या पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं उसे ऑप्शन सेलर्स बेचते हैं, तो जरा सोचिए ऑप्शन सेलर को कैसे फायदा होता होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए पैसे उधार देते हैं तो आप शर्त रखते हैं कि कुछ दिन बाद जब वह पैसा लौटाएगा तो उसे आपके पैसे पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा।
ठीक इसी तरह ऑप्शन सेलर भी थीटा के रूप में आपसे ब्याज लेते हैं ऑप्शन प्रीमियम की कीमत कम करके। भले ही मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन जो प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ है उसका एक तरह से ब्याज बढ़ता जाता है, जो कि प्रीमियम के मूल्य में होने वाली कमी के रूप में ऑप्शन बायर को भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूं अब आप थीटा थीटा को समझ गए होंगे और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि समय बीतने के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम की कीमतें भी थीटा की वजह से ही कम होती हैं। मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वाली पोस्ट में बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक आदमी का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। मतलब जब ऑप्शन बायर को नुकसान होता है तभी ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाता है, और इसी तरह इसका उल्टा भी होता है। आपको बता दूं कि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपके फेवर में यानी बाइंग साइड में प्रॉफिट की संभावना 33% होती है और 67% प्रॉफिट की संभावना ऑप्शन सेलर की होती है। क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं गई, मतलब एक ही रेंज में फंस कर रह गई, अर्थात मार्केट साइडवेज ही चलती रही, तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। तो अगर आपको थीटा से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं? और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन को बाय करें, बल्कि आप पुट ऑप्शन को सेल भी तो कर सकते हैं। और जैसे ही आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको फायदा होगा मार्केट की डायरेक्शन का, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पुट खरीदने वाले का नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने पुट सेल किया तो आपको फायदा होगा। और साथ ही आपको टाइम डिके का भी फायदा मिलेगा, और यही थीटा थीटा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब आप पहले सवाल का जवाब तो जान ही चुके होंगे कि आखिर गुरुवार के दिन तक मार्केट के बिना मूव हुए भी प्रीमियम की कीमत जीरो क्यों हो जाती है, जिसका कारण थीटा है। मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन कॉल या पुट पड़ा हुआ है तो वह टाइम डिके के कारण आपके पैसे का नुकसान कर रहा है, इसलिए जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाए आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो तो 18000 का निफ्टी आपके ब्रेक इवन से ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर आपने 18000 सी को 200 रुपये के प्रीमियम पर खरीदा, तो जब मार्केट 18,000 प्लस 200 यानी जब निफ्टी 18200 से ऊपर जाना शुरू होगी, केवल तभी आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। इसका मतलब है कि प्रीमियम के जिस प्राइस पर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद ही आपको फायदा होगा। लेकिन सेलर चाहता है कि मार्केट कहीं ना जाए, 18000 पर ही रहे, ताकि आप अपने खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन को बढ़ने की आशा में अपने पास होल्ड करे रहे। और एक्सपायरी वाले दिन तक अगर मार्केट साइडवेज ही रही तो आपका पूरा प्रीमियम का पैसा सेलर की जेब में चला जाएगा। यहां तक कि अगर आपने 200 आवर्स का सी खरीदा था और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी चली आती है, तब भी आपको तो कोई फायदा होगा नहीं और सेलर को नुकसान भी नहीं होगा। अब तक आपने पहले ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में समझा। बाकी ग्रीक्स के बारे में अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।